मैथ्सवे एक ऐसी कंपनी है जो न्यूट्रिशन पर काम करती है और न्यूट्रिशन को डायरेक्ट सेल्स के माध्यम से पहुंचाती है। मैथ्सवे का एक प्रोडक्ट है डायबा ग्रिप, जिसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम डायबिटीज या मधुमेह के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आप अभी देख रहे हैं कि हमारी लाइफ कैसी हो गई है। लोगों के घरों में एसी, घर से कार, कार से ऑफिस, ऑफिस से शॉपिंग मॉल, सब जगह एसी। पसीना निकलने की तो बात ही नहीं है और इस तरह से हम सेडेंटरी लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं और यह सेडेंटरी लाइफ कहीं ना कहीं डायबिटीज का मेन रीजन है। इंडिया वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल बन गया है। क्या आप जानते हैं आज 7.5 करोड़ डायबिटीज पेशेंट्स हैं इंडिया में और यह बढ़ते ही जा रहे हैं। सोचिए क्या होने वाला है इंडिया में और इस डायबिटीज से कितने लोग इफेक्टिव होंगे, यह तो कहा ही नहीं जा सकता। इसको हम एक कहानी से समझने की कोशिश करेंगे। यह कहानी है दो सगे भाइयों की, डॉक्टर राम और एडवोकेट श्याम। एक बार एडवोकेट श्याम को फटीग फील होता है और वो डॉक्टर राम के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं और उनको पता चलता है कि उनका भाई बॉर्डर लाइन डायबिटीज है। डॉक्टर राम अपने भाई को बोलते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने डाइट कंट्रोल कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। जहां डे 1 पर एडवोकेट श्याम फटीग की प्रॉब्लम के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, वहीं कुछ सालों के अंतराल में उनको सेक्सुअल मालफंक्शन, आई विजन, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, गैंग्रीन के साथ मल्टीपल ऑर्गन प्रॉब्लम हो जाती है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। जहां वो 1 टेबलेट पर फर्स्ट डे से शुरू करके वही वो इंसुलिन की हाई डोज पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो डायबिटीज अपने आप में जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट ही धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर देते हैं। और कमाल की बात यह है कि जब भी आप डॉक्टर या पेशेंट से उनकी बीमारी के बारे में पूछते हैं, वो यही बोलते हैं कि शुगर कंट्रोल में है, क्योंकि उनका फोकस ब्लड शुगर को 90 से 120 mg पर DL करने में लगा होता है, रूट कॉज पर कभी नहीं जाता। अब रूट कॉज के लिए क्या करें? गुड मेटाबॉलिज्म इज द ओनली आंसर। लीवर एक मेन ऑर्गन है इस काम को करने के लिए। लीवर घर के मुखिया की तरह इस पर काम करता है और अगर घर का मुखिया ही ठीक नहीं होगा तो बाकी सब सफर करेगा ही। लेकिन यहाँ किसी का ध्यान ही नहीं जाता, सबका ध्यान ब्लड शुगर कंट्रोल करने में ही होता है। लिवर और पैनक्रियास दोनों ही जबरदस्त रूप से एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर बॉडी में शुगर की मात्रा अधिक है तो लिवर पैनक्रियास को ओवरस्ट्रेस करता है इंसुलिन सेक्रेट करने के लिए, जिससे वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सके। और जब ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाती है तो लिवर फिर से पैनक्रियास को इंस्ट्रक्ट करता है और पैनक्रियास ग्लूकागॉन की हेल्प से ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए अगर लिवर स्ट्रॉन्ग है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारा डायबा ग्रिप क्या करता है? इसको डायबिटीज ग्रिपर भी बोलते हैं और यह कॉम्बिनेशन है नेचुरल हर्ब्स और आयुर्वेदा साइंस का, जो रूट कॉज पर काम करता है, जिस पर आज तक काम किया ही नहीं गया। आज तक सिर्फ ब्लड शुगर को कंट्रोल करने पर ही काम हुआ है। डायबा ग्रिप 3 डायमेंशनल पैटर्न पर काम करती है, जो सबसे पहले बॉडी मेटाबॉलिज्म पर काम करती है और जब मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो डायबिटीज अपने आप कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यह ब्लड शुगर पर काम करता है और लास्ट में यह बॉडी एनर्जी पर, जो कि डायबिटीज पीपल्स की मेन प्रॉब्लम है। अब इसका पहला एक्शन मेटाबॉलिज्म पर होता है और मेटाबॉलिज्म के लिए डायबा ग्रिप में 12 इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि बहुत ही फेमस है। मेटाबॉलिज्म पर काम करने के लिए इसमें हमारे पास है कुटकी, बेल, बृहदग्निमध, मेथी, खादिर बाग, कचक, किलोए, हरी टिक्की, विभितिक, काली जीरी, हल्दी और अमला। ये सभी जड़ी बूटी पाचन शक्ति पर बहुत बड़ा काम करते हैं। इसके बाद सेकंड एक्शन शुगर कंट्रोल का है। इसके लिए हमारे पास सप्तरंगी, विजय साग करेला, नीम लीफ, जामुन सीड्स, कुरमार, चिरायता, मामीजावा और सदाबहार है और यह सब शुगर कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है। और थर्ड एक्शन एनर्जी के लिए होता है, जो डायबिटीज लोगों के लिए मेन परेशानी है, जिससे वह हर समय थका हुआ महसूस करते हैं। इसके लिए डायबा ग्रिप में हमारे पास है स्पिरुलिना, गोखरू, विटामिन एंड मिनरल्स। यह सभी एनर्जी बूस्ट करने के काम आते हैं। और दोस्तों, इन सभी के साथ एक वार्निंग भी है। डायबिटिक पेशेंट को अपनी एलोपैथिक की मेडिसिन को एकदम से बंद नहीं करना है। फेस विड्रॉल पर जाना चाहिए और रेगुलरली अपनी ब्लड शुगर को चेक करते रहना है। और जब शुगर कम होना शुरू हो जाए तब डॉक्टर की सलाह से फेस वाइज मेडिसिन को विड्रॉल करते चलना है।